मामले में राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए। हम सब भी लगे हुए हैं और सांसदों की जो राशि है वह पीएम केयर्स फंड के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। पीएम केयर्स फंड से जिला स्तरीय सदर अस्पतालों में आधारभूत संरचना एवं वेंटिलेटर व्यवस्था करने के लिए दी गई है। इस राशि का बेहतर उपयोग कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसका भी अभाव दिख रहा है। आज भी सदर अस्पतालों में आधारभूत संरचनाएं खड़ी नहीं हो पाई हैं। विदेशों से वैक्सीन मंगाने के सवाल पर केंद्र मंत्री ने कहा कि यह सारी चीजें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार को देखना चाहिए, आज ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों अंधविश्वास फैलाने की कोशिश भी की, वैक्सीन लेने से प्रतिकूल असर पड़ा। 2020 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया और हमारे देश के वैज्ञानिक को वैक्सीन तैयार किए और वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड वैक्सीन का भी ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद देश में इसका उत्पादन शुरू हुआ। उस समय लोगों ने कई तरह की आलोचना की कि कोविशील्ड का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है। गलतफहमी से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। मुंडा, संथाल और जनजातीय भाइयों से अर्जुन मुंडा ने कहा कि सब लोग वैक्सीन ले, चूंकि यह वायरल जीवन लीला समाप्त करने वाला वायरस है। इससे लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, उसे जरूर ले। राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो, इसके लिए जो अभियान करना चाहिए, होना चाहिए, ये राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.